दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। लीजिए दादी जी आपकी चाय, मेघना ने कहा तो दादी सास गोल गोल चश्मे में से झांकते हुए उसे देखकर बोली, तेरी सास कहाँ है? शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मेघना बोली, दादी जी मम्मी को थकावट के कारण बुखार सा लग रहा है। इतना कहना था कि दादी सास दमयंती हाय तौबा करने लगी। अरे ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? परसों कुलदेवी की पूजा है, सभी अनाजों की सफाई बाकी। मेरे दोनों बेटे परिवार सहित कल सुबह आएंगे। कई प्रकार के व्यंजनों का कुलदेवी को भोग लगाया जाना है और हमारे कुल की मर्यादा है कि इसमें बाहरी लोगों की मदद नहीं ली जाती। सब कुछ स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखते हुए घर की बहुओं के द्वारा ही बनाया जाता है। सरला को भी अभी बीमार होना था, अब कुलदेवी की पूजा कैसे होगी? दादी सास को अपनी बहू सरला की तबीयत से ज़्यादा काम की चिंता थी। मशीन को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, पर सरला को काम करके थकावट के कारण बुखार चढ़ गया। पिछले कई दिनों से सरला घर की साफ सफाई और अन्य कार्यों में व्यस्त है। साल में एक बार कुलदेवी की पूजा का कार्यक्रम होता है। जिस दिन घर के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं, सारा बंदोबस्त सरला को ही करना होता है। उसके दोनों देवर परिवार सहित अन्य शहरों में रहते हैं। मेघना की सास सरला बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की महिला है। मेघना के ससुर जी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। रिटायरमेंट में अभी 1 साल बाकी। सरला ने बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी तो देवर और नंद बहुत छोटे थे। सरला ने उन्हें माँ का प्यार दिया। सास दमयंती तो ऐसी बहू पाकर निहाल हो गई थी। सरला ने आते ही सब कुछ संभाल लिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। दोनों देवर पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग गई और शादी के बाद अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में शिफ्ट हो गई। नंद की भी शादी हो गई। अब बची बुजुर्ग सास जो सरला की जिम्मेदारी थी। वह तो बड़ी बहू थी, इसीलिए सास को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। ऊपर से रविशंकर जी का ऐसा स्वभाव कि वह अपने भाइयों और माँ पर भरपूर प्यार बरसाते हैं। त्योहार छुट्टियों में भाई मेहमानों की तरह आते हैं और आवभगत करवाते हैं और फिर चले जाते हैं। सरला का इकलौता बेटा अर्जुन 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर में नौकरी मिल गई और फिर उसकी मुलाकात मेघना से हुई। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई और मेघना और अरुण की लव मैरिज को स्वीकृति भी मिल गई। दादी सास ने थोड़ा बहुत हल्ला मचाया था, लेकिन वह भी अंत में मान गई। मेघना शादी करके ससुराल आ गई। उस समय भी मेघना ने यह नोटिस किया था कि उसकी ससुराल में सास आज भी नई नवेली बहू की तरह ही है। सिर पर पल्लू रख कर दौड़ दौड़ कर दिन रात काम में लगी रहती। उनसे कोई सलाह नहीं लेता। दोनों चाची सास और बुआ सास परिवार सहित शादी में शामिल हुए, लेकिन मेहमानों की तरह सरला जी उनकी आवभगत दौड़ दौड़ कर रही थी। दादी सास भी सरला से कोई सलाह मशवरा नहीं कर रही थी। सजने संवरने, फोटो खिंचवाने और शादी की रस्मों में दोनों चाची सास बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। बुआ सास भी अपनी ऐठ दिखा रही थी, लेकिन सरला जी मूक बधिर गाय की भांति सबकी सुनकर भी उनकी आवभगत कर रही थी। हम यह सब्जी नहीं खाएंगे, हमें चाय नहीं कॉफ़ी पीनी, आदि न जाने क्या क्या। बाद में जब सभी रिश्तेदार अपने घर चले गए तो अर्जुन ने मेघना को जानकारी दी थी। यह दोनों चाचा घर के काम में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते। यह लोग मम्मी पापा की अच्छाई का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। बुआ के घर महंगे उपहार भिजवाने होते हैं तो सारा खर्च दादी पापा से ही करवाते हैं। दोनों चाचा कोई सहयोग नहीं करते, कहते हैं हमारा खर्च ही नहीं चल रहा। शहर में इतनी महंगाई है, हमारी थोड़ी सी तनख्वाह है। उल्टा दादी दोनों चाचाओं को पैसे भेजती रहती। यह लोग हमेशा मेहमान बनकर आते हैं और आवभगत करवाते हैं और चलते बनते हैं। जमीन जायदाद में हिसाब बराबर का चाहिए। एक टुकड़ा ज़मीन थी, वह भी बिकवा दी। दोनों चाचाओं ने शहर में बड़े मकान बनवा लिए। बड़े चाचा ने तो अपनी बेटी की शादी में दादी के मोटे मोटे सोने के कंगन भी हथिया ली और दादी ने भी खुशी खुशी अपने कंगन उतार कर चाचियों को दे दिए। ये लोग तीज त्यौहार पर छुट्टियों में दादी से मिलने के बहाने मेहमान बनकर आते हैं और माँ पापा को हजारों का चूना लगवा कर चले जाते हैं। अब मेघना को भी इस घर की बहू बने 2 वर्ष हो गए थे। इतने वर्षों से वह भी नोटिस कर रही थी कि उसकी सास सरला की घर में कोई इज्जत नहीं करता।
उल्टा दादी सास उसे डांटती फटकारती रहती है। मेघना अर्जुन के साथ दूसरे शहर में रहती है। वह भी वर्किंग वूमन है, लेकिन उसे सास के लिए बहुत बुरा लगता है। सरला को डॉक्टर को दिखाया गया। वायरल फीवर था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें 3-4 दिन तक आराम करना था। यह सुनकर दादी सास दमयंती के माथे पर बल पड़ गई। अगले दिन रविशंकर के दोनों भाई परिवार सहित पहुंच गए। उन्होंने यह सोचा कि सरला ने सारी तैयारी कर रखी होगी। सरला जी की दोनों देवरानियों ने जैसे ही घर में कदम रखा, उनकी सास दमयंती जी बोली, सरला बहू को तेज बुखार है, फटाफट नहा धोकर काम पर लग जाओ। कुल देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए तैयारी करनी, 36 प्रकार के व्यंजन बनाने। यह सुनकर सरला की दोनों देवरानियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी, मानो उन्हें सांप सूंघ गया। कहाँ तो हर वर्ष सरला उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछती थी, लेकिन आज घर आते ही काम में लग जाने का फरमान सुना दिया गया। छोटी चाची ने चाशनी में डूबे शब्दों में पूछा, माँ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुल देवी की पूजा का कार्यक्रम स्थगित कर देना था। अगले वर्ष दोगुना चढ़ावा चढ़ा देते। तब मेघना बहू बोली, चाची जी, कुल देवी की पूजा सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, आप लोगों की भी है। इसीलिए हम सभी को शारीरिक और आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहिए। यह सुनकर छोटी चाची बोली, आज तक तुम्हारी सास ने हमसे इस लहजे में बात नहीं की और तुम कल की आई बहू हमसे बहस कर रही हो। परंतु आज मेघना चुप रहने वाली नहीं थी। वह बोली, आप सब त्यौहार पर पूजा में शामिल होने सिर्फ मेरी सास के भरोसे पर आते हो, लेकिन अब उनकी उम्र हो, अब उनसे अकेले यह सब नहीं संभलता। और आप भी तो इस घर की बहुएं हैं, आपको इतना अनुभव तो हो ही गया होगा। आखिर आपकी शादियों को भी 15-20 वर्ष हो चुके। इतने में दमयंती आकर बोली, अब यह बहसबाजी छोड़ो और जल्दी से जुबान नहीं हाथ चलाओ, पूजा की तैयारी करो। यह सुनकर सरला अपने कमरे से बाहर आ गई। मेघना बोली, मम्मी, आप बाहर क्यों आ गई? हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। सरला जी बोली, बेटी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। कुल देवी की पूजा की तैयारियाँ चल रही और मैं आराम करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेघना बोली, मम्मी, अगर आपको कमरे में लेटे रहना अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसा करिए, हमें यहाँ बैठकर गाइड करती रही, क्योंकि आज तक तो आप ही सब संभालती आई। सब काम धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से निपट गए। कुल देवी की पूजा का काम भी बिना किसी विघ्न के पूरा हो गया। सरला की तबीयत में अब सुधार था। इसके अगले दिन सब वापस जाने की तैयारी करने लगे। तब मेघना ने सबके सामने अपनी बात रखी। वह बोली, हम कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो, खुलकर अपने लिए वह कुछ दिन जी सके। यह सुनकर सरला बोली, परंतु मेघना बेटी, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी दादी सास और तुम्हारे पिताजी हैं, उन्हें कौन देखेगा? मेघना बोली, माँ, दादी सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं, दोनों चाचा बड़ी गाड़ियाँ लेकर आए। दादी कुछ रोज उनके घर रहने चली जाएंगी। आखिर चाचियों को भी तो सासू माँ की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी कुछ पुण्य कमा लेने दीजिए। बहुत पुण्य कमा लिया आपने, अब कुछ अपने लिए भी सोचो। मेघना ने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा तो दोनों चाचियों के मुंह बन गए। सरला फिर से चिंतित स्वर में बोली, परंतु तुम्हारे बाबूजी के खाने की व्यवस्था कौन करेगा? मेघना बोली, माँ, आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने टिफ़िन सर्विस वाले को इसके लिए कह दिया है। उनके यहाँ से घर का बना शुद्ध खाना सही समय पर बाबूजी के लिए पहुँचा दिया जाएगा। अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? आप चलेंगे ना हमारे साथ? यह सुनकर रविशंकर जी बोले, हाँ हाँ, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ दिन हो आओ। सरला, गृहस्थी के कारण तुमने कभी 2 पल सुकून के नहीं बिताए। मैं भी तुम्हें 2 दिन के लिए कभी बाहर शहर घुमाने नहीं ले जा सका। मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पिता तो बन गया, पर शायद अच्छा पति नहीं बन सका। मैंने हमेशा तुम्हें जिम्मेदारियां निभाने के लिए कहा, कभी अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचा। अब तुम्हारे बारे में सोचने के लिए तुम्हारी बहू आ गई। यह कहकर रविशंकर जी ने प्यार से मेघना के सिर पर हाथ रख दिया। बेटी, हम सौभाग्यशाली जो हमें तुम जैसी बहू मिली। अगले दिन सरला बेटे बहू के साथ शहर चली गई। 3 महीने रहने के बाद रविशंकर जी उन्हें लेने आए। इस बीच बेटा बहू ने उन्हें बहुत घुमाया फिराया। सरला जी ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया और वह
वहाँ पर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।